स्कंद पुराणाय नमः। काशीखंड पूर्वार्ध। ब्रह्मचर्य का पालन करे, क्रोध और लोभ जीते हुए किसी को द्वेष न करे। किसी प्रकार 1 वर्ष के निरंतर अभ्यास करके मनुष्य योगी कहलाता है। जो महामुद्रा, खेचरी मुद्रा, उड़ियान बंधन, जलंधर बंधन को मूल जानता है, वो योगी सिद्धि भागी होता है। पूरक, कुंभ और रेचक नामक प्राणायाम नाड़ी से समूह को शुद्ध करना, चंद्र और सूर्य नाड़ी, पीड़ा पिंगला को जोड़ना, विकार हेतु भूत और रसों की भली भांति सुखाना, इसको महामुद्रा कहते हैं। बाएं पैर से जितेंद्रिय दबाकर अपनी ठोड़ी वृक्ष स्थल पर रखे, दोनों हाथों से फैले हुए दाहिनों पैर तक के पकड़े और फिर प्राण वायु से उदर पूर्ण करते हुए धीरे धीरे देर तक बाहर निकाले। यह महामुद्रा बताई गई है जो बड़े पापों की राशि का विनाश करने वाली है। इस प्रकार ईड़ा नाड़ी प्राणायाम का अभ्यास करके फिर पिंगला नाड़ी का उसका अभ्यास करे, फिर पूरक आदि संख्या समान हो जाए तो मुद्रा विसर्जन करे। इसका अभ्यास होने जाने पर योगी पथ्य और उपथ्य विचार नहीं रह जाता। उसके लिए जो विरोधक तो उत्पादक यह निराश हो जाता है। भयानक विष भी पिए हुए अमृत की भांति पच जाता है। जो महामुद्रा अभ्यास कर लेता है उसके क्षय, कोढ़, बवासीर, वायु गोला और अजीर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। यदि उलटकर गई जीवा कपाल छिद्र में प्रविष्ट हो जाए तो दोनों भौए बीच स्थिर हो तो खेचरी मुद्रा है। जो खेचरी मुद्रा को जानता है वह बाण समूह से पीड़ित नहीं होता, न कर्मों से लिप्त होता है। जो उसके काल को बाधा नहीं दे सकता। चित्त आकाश विचरता है, जीवा आकाश गत होकर चरती है और इस मुद्रा को नाम खेचरी है। सिद्ध पुरुषों का इसका सेवन किया शरीर में जब तक बिंदु स्थित है, जब तक मृत्यु का भय कहाँ से होगा, और जब तक खेचरी मुद्रा बंधी हुई है तब तक बिंदु बाहर नहीं आ जाता। महापक्षी महाप्राण दिन रात उड़ता रहता है, उसी इस मुद्रा में बांधा जाता है, इसलिए इसका नाम उड़ियान बंध है। और नाभि के ऊपर उदर और पश्चिमतमान तान धारण करते हैं, यह उड़ियान बंधन कहलाता है। इसके सिद्ध हो जाने पर मनुष्य मृत्यु भी भय त्याग देता है। जो नाड़ियों के समूह में जिसके द्वारा शरीरांतर छिद्रों का जल नीचे की ओर प्रभावित होता है बांधता है, उसे जालंधर बंध कहलाता है। जो कंठ होने वाले दुख समुदाय नाश करने वाले कंठ को भी संकुचित करके किए जाने वाले जालंधर बंध को सिद्ध होने पर ललाट, तालुवर्ती और चंद्रमंडल स्थित अमृत उदर अग्नि नहीं गिरता और वायु भी प्रकोप नहीं होता। दोनों एड़िया लिंग दबाकर अपन वायु के ऊपर की ओर खींचकर गुदा संकुचित करे, इसके मूल बंध कहते हैं। मूल बंध के सतत अभ्यास करने से अपान प्राणवायु एकता होती है, मल मूत्र नाश होता है, फिर वृद्ध पुरुष तरुण हो जाता है। प्राण और अपान वायु वश में होकर चंचल जीव ईड़ा पिंगला नाड़ी द्वारा ऊपर नीचे दौड़ता रहता है, वह कहीं स्थिर नहीं हो पाता। फिर रस्सी में बंधा हुआ पक्षी कहीं उड़ जाए तो भी उसे पुनः अपने समीप खींच लिया जाता है। इस प्रकार के तीनों गुणों में बंधा हुआ जीव प्राणायाम के द्वारा खींचा जाता है। अपान प्राण को प्राण अपान की ओर खींचता है, दोनों ऊपर स्थित है। योग वेता पुरुष परस्पर संयुक्त कर देता है। श्वास हकार और ध्वनि से बाहर निकलता है और उसे सकारी की ध्वनि के साथ पुनः भीतर में प्रवेश करता है। इस प्रकार जीव सदा हंस और मंत्र जप करता रहता है। दिन रात 21,600 श्वास आना जाना होता है। जीव उतनी ही बार हंस मंत्र का जप नित्य प्रिय किया जाता है तो अपजा नामक गायत्री और योगियों मोक्ष देने वाली इसे संकल्प मात्र मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। योगी योग मार्ग में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं जो उसकी साधना हानि पहुंचाने वाले, उसे दूर से बातें सुनाई देती है। दूर का दृश्य आगे प्रत्यक्ष दिखाई देता है। आधे पल में सैकड़ों योजन जाने की शक्ति आ जाती है। बिना पढ़े ही बिना स्मरण किए ही शब्द शास्त्र कंठ हो जाते हैं। धारणा शक्ति बहुत बढ़ जाती है
और महान भार हल्का प्रतीक होता है। क्षण दुबला होता है, क्षण में मोटा होता है, क्षण में छोटा होता है, क्षण में बड़ा हो जाता है। वह योगी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, पशु पक्षियों की बातें समझ लेता है और अपने शरीर में दिव्य गंध धारण कर मुख और दिव्य वचन बोलने लगता है। दिव्य लोग कन्याएं प्रार्थना करती है और दिव्य देह धारण कर लेता है। ये सब विघ्न निकटवर्ती योगा सिद्धि से सूचक है। इनके विघ्नों के गोपीय चंचल मन नहीं हुआ तो आगे की भूमिका पहुंचकर ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ पद प्राप्त कर लेता है। अगस्त जी, जिस पाकर मनुष्य पूर्ण संसार नहीं लौटता, जितनी प्राप्ति होने पर शोक और सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है, इस पद के योगी षडंग योग साधना पा लेता है। परंतु इंद्रियों से वृत्ति चंचल होने पर कलयुग पाग बढ़ने से थोड़ी आयु वाले मनुष्य यहाँ योग और महान अभ्युदय को प्राप्त हो सकता है। इसलिए करुणा सागर महान विश्वनाथ जीवों को महोदय पद प्रदान करने की काशीपुरी विराजमान है। जीव काशी में जिस प्रकार सुख कैवल्य प्राप्त कर लेते, उसी प्रकार किसी स्थान में योग युक्ति और उपायों द्वारा किस भी नहीं पा सकते, क्योंकि काशीपुरी में अपने शरीर का संयोग करा देना ही उत्तम योग बताया गया है। इस संसार में दूसरे किसी योग द्वारा मनुष्य शीघ्र मुक्ति नहीं होती। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।